तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या प्रश्न आपसे बड़े एक बार कि नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो ये विशेषता है कोटा शैली की। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं। तो ये चित्रकार हैं नाथद्वारा की। ठीक है, नाथद्वारा चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार हैं कौन? कमला और इलायची। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म है जो शासक और चित्रकला शैली से मेल नहीं खाता है। तो वह है विजय सिंह देवगढ़। ये युग्म है जो असम्मिलित हैं या सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो वह चित्रकला शैली कौन सी है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो वह चित्रकला है कांगड़ा चित्रकला शैली। अगला सवाल है कि चावड़ शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है कि चावड़ शैली की चित्रकला जो है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी प्रताप के शासनकाल में। अगला सवाल है कि मेवाड़ मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो क्या प्रश्न है कि मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली, ठीक है, रागमाला चित्रावली है जो 1623 ईस्वी में इसका जो चित्रांकन हुआ था और किसने किया था वो आपको बताना है। तो इसका चित्रांकन किया था वीर जी ने। अगला सवाल है कि किसके दरबार में निहाल चंद आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे सावंत सिंह के दरबार में। ठीक है, सावंत सिंह के दरबार में निहाल चंद जो आधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे। अगला सवाल है कि मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजधानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो आपको याद रखना है ये थे जयपुर के। ठीक है, जयपुर चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे कौन? मोहम्मद शाह और साहिब राम। अगला सवाल है कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है वापस से बड़े बार कि बुझे हुए रंगों का प्रयोग एवं पारदर्शी ओढ़नियों का चित्रांकन किस चित्रकला शैली की मुख्य विशेषता है। तो आपको याद रखना है ये विशेषता है नागौर शैली की। अगला सवाल है कि राज्य की फड़ पेंटिंग के लिए कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि राज्य की फड़ पेंटिंग के लिए कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध है। तो वह शहर है शाहपुरा। अगला सवाल है कि जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को चित्रकला प्रेम के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को, ठीक है, किस शासक को चित्रकला प्रेम के कारण सर बुलंद राय की उपाधि दी थी। तो सर बुलंद राय की जो उपाधि दी थी वो दी थी रतन सिंह को। अगला सवाल है कि नारायण चतुर्भुज घासीराम राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों संबंधित हैं नाथ द्वारा चित्र शैली से। अगला सवाल है कि चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है। तो वह चित्रकला शैली है बूंदी शैली। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली है जो पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। तो वह चित्र शैली है मारवाड़ चित्र शैली। अगला सवाल है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि है
तो जन्मभूमि जो है वो है मेवाड़। अगला सवाल है कि 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात प्रोटेंट चित्रकार कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में जयपुर का प्रख्यात प्रोटेंट चित्रकार जो था वो कौन था। तो वह था साहिबराम। अगला सवाल है कि प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित हैं। क्या प्रश्न है कि प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ जो हैं वो किस चित्र शैली से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है मेवाड़ शैली से। अगला सवाल है कि वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया। तो आपको याद रखना है ये जो चित्रित किया था ये किया था नसीरुद्दीन ने। ठीक है, नसीरुद्दीन ने क्या किया, वर्ष 1628 ईस्वी में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को चित्रित किया था। किसने, नसीरुद्दीन ने। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है। क्या प्रश्न है कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू की शैली है। तो इसकी जो शैली है वह है जोधपुर। अगला सवाल है कि महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। तो महामारू शैली का जो प्रचलन हुआ था वो हुआ था गुर्जर प्रतिहार शैली में। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। क्या हुआ था, महामारू शैली का प्रचलन हुआ था। अगला सवाल है कि कांगड़ा व ब्रज शैली से प्रभावित चित्रकला शैली है। तो आपको याद रखना है वह शैली है किशनगढ़ शैली। ठीक है, किशनगढ़ शैली वह शैली है जो कांगड़ा व ब्रज शैली से प्रभावित शैली है। अगला सवाल है कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ जो है वह है सावक पदिक मनासूत चुन्नी। ठीक है, क्या आंसर है, सावक पदिक मनासूत चुन्नी। क्या है ये, तो ये मेवाड़ चित्र का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। कौन सा, सावक पदिक मनासूत चुन्नी। अगला सवाल है कि पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु क्या है। तो पिछवाई चित्रांकन की जो विषय वस्तु है वह है रासलीला। ठीक है, रासलीला जो है वो पिछवाई चित्रांकन की विषय वस्तु है। अगला सवाल है कि डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डालू नामक चित्रकार जो हैं ये चित्रकार कोटा शैली से संबंधित हैं। अगला सवाल है कि चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है। क्या प्रश्न है कि चित्रकला में राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है। तो आपको याद रखना है ये माना जाता है अभ्रंश शैली से। तो दोस्तों आपको 25% दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।